इस सारा का सारा घटनाक्रम को पुलिस संदेह के घेरे में ला करके हत्यारों को बचाने की कोशिश में लगी हुई, जिसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। और साथ ही साथ अगर सरकार के अंदर थोड़ी भी सदस्यता है तो पहले सीधे सीधे हत्या का मुकदमा दर्ज करें, उसके बाद जांच करें और साथ ही साथ दोनों पीड़ित परिवारों को 20-20 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दें, अन्यथा ये आंदोलन का भी रूप ले सकता है। भगवतीपुर में दो लड़कियों की पेड़ पर लटकी जो लाश मिली है, ये पूरे प्रदेश और देश को दला देने वाली घटना है। आज इस भगवतीपुर गांव में पीड़ित परिवार से मिलकर के मैंने सारी जानकारियां हासिल की। ये भी अवगत कराया गया कि पीड़ित परिवार ने जो पहली तहरीर दी थी, साफ साफ उसमें लिख के दिया था कि मार करके लाश को पेड़ पर लटकाया गया, यानी सीधे सीधे हत्या की ओर इंगित करती है। लेकिन स्थानीय पुलिस उस पर हत्या की एफआईआर न दर्ज कर दूसरी एप्लीकेशन देने का दबाव परिवार पर बनाया और दूसरी एप्लीकेशन पर उन्होंने अपने मन मुताबिक इस घटना को हत्या से आत्महत्या में बदलने की साजिश यहाँ की पुलिस ने किया है, जो और भी घिनौना है। परिवार की भी मांग है कि उन्हें न्याय मिलना चाहिए। हत्यारों को सजा होनी चाहिए, लेकिन जो स्थानीय पुलिस का रवैया है अभी तक का, वो मामले को रफा दफा करने में लगी हुई है। इसलिए परिवार की यह भी मांग है, दोनों लड़कियों के पिताजी हमारे पास मौजूद हैं, इनकी स्वयं की भी मांग है कि घटना की निष्पक्ष जांच हो। अगर इसके लिए आवश्यकता होती है सीबीसीआईडी या सीबीआई की, तो जांच कराई जाए, लेकिन हर हालत में हत्यारों को सजा मिलनी चाहिए। साथ ही साथ परिवार बहुत गरीब और लाचार भी है। उत्तर प्रदेश सरकार से मेरी मांग है कि दोनों लड़कियां जिनकी हत्या कर लाश को पेड़ पे टांगी गई है, उनके परिवार को 20-20 लाख रुपए की आर्थिक सहायता तत्काल प्रदान करें। और साथ ही साथ आज ये विषय ठीक उसी तरीके से है जैसे कुछ दिन पहले लगभग 2014 में बदायूं के दातागंज विधानसभा के कटरा सादतगंज में इसी प्रकार की घटना घटी थी, जिसमें बलात्कार करके हत्या कर लड़कियों को लाशों को पेड़ पर टांगा गया था। उसी से मिलती जुलती ये भी घटना है कि जब खुशी खुशी दोनों लड़कियां कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव देखने गई थी, तो आत्महत्या करने का तो कोई औचित्य ही नहीं उठता। और अगर आत्महत्या करना भी होता तो जैसा कि एक अभिभावक पप्पू जी ने स्वयं बताया कि मेरा घर हमेशा खाली रहता है, अगर मेरी बेटी को आत्महत्या करनी होती तो घर में करती, पेड़ पे करने क्यों जाती। और इसलिए ये सारा का सारा घटनाक्रम को पुलिस संदेह के घेरे में ला करके हत्यारों को बचाने की कोशिश में लगी हुई है, जिसकी मैं घोर निंदा करता हूं। और साथ ही साथ
अगर सरकार के अंदर थोड़ी भी सदस्यता है तो पहले सीधे सीधे हत्या का मुकदमा दर्ज करें, उसके बाद जांच करें और साथ ही साथ दोनों पीड़ित परिवारों को 20-20 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दें, अन्यथा ये आंदोलन का भी रूप ले सकता है। सर, जिस तरीके से पुलिस ने सुसाइड का मामला दिखाकर हत्या के मामले को बदलना चाहा, सुसाइड में बदल दिया, परिजन भी जो है उस मामले से संतुष्ट हैं। जो FIR की है पुलिस ने मुकदमा लगा, उसमें 2 आरोपी अरेस्ट कर दिए गए हैं। क्या इस पर? ये तो बाद में पुलिस ने कहकर के एप्लीकेशन लेके FIR लिखी, लेकिन जो पहले FIR है, जो इन्होंने पहली दरखास्त दी है, उसने सीधे सीधे लिखा है कि मार कर पेड़ पे लटकाया गया, जो सीधे हत्या का केस बनता है। तो पुलिस तो अपने को संदेह के कटघरे में उसी समय खड़ा कर दिया जिसमें पहली प्रार्थना पत्र पे FIR न करके जबरियन दबाव बना के दूसरी FIR के लिए प्रार्थना पत्र लिया। अगर पहली प्रार्थना पत्र में मार करके हत्या कर मार करके लाश को पेड़ पे लटकाया गया तो इसमें तो अपने आप स्पष्ट है कि पीड़ित परिवार हत्या का केस दर्ज कराना चाहता है, लेकिन स्थानीय पुलिस उसको घुमा फिरा करके आत्महत्या घोषित करने में लगी हुई है। आज आप पीड़ित परिवार से मुलाकात करने आए हैं, क्या पीड़ित परिवार ने आपको बताया है? मैं सारी बात आपको बता दिया हूं जो हमारा पीड़ित परिवार से वार्ता हुई है। कौन है सर, इसके पीछे क्या कारण लग रहा है कि क्यों बचाया जा रहा है आरोपियों को? अब ये तो यहाँ का पुलिस जवाब देगी ना जी। मैं तो इस सवाल को परिजन से बात करिए, कुछ बता रहे हैं पीछे कोई तो कारण लग रहा है। वो कारण उन्होंने बता भी दिया है, सारी जानकारियां भी मिल गई हैं और पुलिस के भी संज्ञान में कमोबेश है, लेकिन ये मामले को रफा दफा करने में लगे हुए हैं। सरकार अपनी जवाबदेही से बचने के लिए, जांच से बचने के लिए, हत्यारों को सजा दिलाने के बजाय अपराधियों को बचाने में लगी हुई है, हत्या को आत्महत्या करने में लगी हुई है, जिससे कि सरकार अपनी जवाबदेही से मुक्ति पा जाए। विपक्ष की सभी पार्टियां आप सहित यहाँ आ चुकी हैं, लेकिन पीड़ित परिवार को न्याय कैसे दिलवाएंगे, क्या सोचा आपने? पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा, अभी मैंने मांग की है, और नहीं होता है तो इसके आगे इस पर आंदोलन भी हो सकता है। INDC नेटवर्क, बदलते भारत के साथ।